नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल, मौर्य पूर्वोत्तर काल, मौर्य उत्तरोत्तर काल, मौर्य उत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल, गुप्त काल, इनमें जो है शूद्रों की क्या स्थिति थी। दोस्तों, ये प्राचीन भारत के इतिहास से ये प्रामाणिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों। और जिन मित्रों को ये जिज्ञासा हो कि वो जाने कि हमारा जो है शूद्र वर्ण किन स्थितियों से गुजरा है आज तक, वैदिक काल से लेकर आज तक, ये सम्यक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो काफ़ी कुछ जो है आपकी समझ में आ जाएगा कि शूद्रों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि वैदिक काल में मूलतः एक जनजाति की हैसियत थी। एक जनजाति की हैसियत थी वैदिक काल में। किनकी? शूद्रों की। वैदिक काल में मूलतः एक जनजाति की हैसियत रखने वाले शूद्र उत्तर वैदिक काल में वर्ण में रूपांतरित हुए। उत्तर वैदिक काल में यानी वैदिक काल से पूर्व किसमें परिवर्तित हुए? वर्ण व्यवस्था में। कब? यानी उत्तर वैदिक काल से पूर्व, वैदिक काल से पूर्व। तो ये जो है क्या थी पहले इनकी हैसियत? जनजाति, जैसे आज होती हैं अनुसूचित जनजाति, जंगलों में रहती हैं, आदिवासियों की तरह जो है वही स्थिति थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति जो है वर्ण व्यवस्था के रूप में हो गई। यद्यपि इस उत्तर वैदिक काल में विष का शिल्पी वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुंच गया था। शिल्पी वर्ग कहाँ पहुंच गया था? शूद्र की स्थिति में, इसी उत्तर वैदिक काल में। फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसका सिद्ध हो सके कि वे जिन शिल्पों या कृषि कर्मों में लगे हुए थे उनसे लोग घृणा करते थे। ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि जो कृषि कार्य या जो शिल्प कार्य करते थे उन कार्यों से किसी को कोई घृणा थी। जहाँ तक कृषि का संबंध है, लोगों के मन में निश्चित भावना थी कि इस कार्य में सहायता दी जाए, खेती के कार्य में, और इसमें संलग्न रहने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए और सम्मान दिया जाए। इसके लिए ये कई प्रकार के घरेलू कर्मकांड और तंत्र मंत्र करते थे। जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है, शिल्प आप समझते ही होंगे दोस्तों। शिल्पकारी जितने भी ये उद्योग हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग और जो शिल्प, जो सामान बनाए जाते हैं, वो शिल्प में ही आते हैं। किसानी के, खेती के काम में आने वाले उपकरण, घरेलू कार्यों में हमारे जो है सहायता करने वाले उपकरण आदि, ये सब शिल्पी, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, पत्थर की मूर्तियां बनाना, लोहे के औजार बनाना, धातुओं के बर्तन बनाना, ये सब जो है शिल्प कर्म कहलाता। खेती करना ये शिल्प में ही आता था। वस्त्र बुनना, ये जितनी भी कढ़ाई और सिलाई, बुनाई, कताई, ये सभी कलाएं जो है शिल्प कहलाती। लकड़ी का काम आदि। तो दोस्तों, जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है, चमड़े के काम के प्रति भी घृणा के प्रमाण नहीं मिलते उत्तर वैदिक काल में। उस काल के राजनीतिक जीवन में भी शूद्रों की भूमिका उनकी स्थिति के अनुकूल महत्वपूर्ण ही जान पड़ती है। भारतीय आर्यों की राज्य व्यवस्था की निर्माण अवस्था में उन्हें राजकाज में हाथ बटाने का पर्याप्त अवसर मिला। जब आर्यों ने अपना यहाँ राज्य स्थापित किया, उस राज्य व्यवस्था में जो है, उस राज्य व्यवस्था के निर्माण में शूद्रों को हाथ बटाने का, शूद्रों को बड़ा उत्तरदायित्व मिला उसको, व्यवस्था को बनाने में। भारतीय आर्यों की राज्य व्यवस्था की निर्माण अवस्था में शूद्रों को राजकाज में हाथ बटाने का पर्याप्त अवसर मिला। ध्यान देने की बात है कि उन्हें राज्य के लगभग 1 दर्जन उच्च कर्मचारियों के उन्नत निकास में स्थान प्राप्त था, जिन्हें रत्निन या रत्नाधिकारी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था में, उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल से पूर्व के काल की, उत्तर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह है वैश्य और शूद्र से विभेद करते हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त कराने की प्रवृत्ति। अब दोस्तों, आप समझ लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में ये जो है, जो राज्य व्यवस्था थी आर्यों की, उसमें क्या किया गया कि वह वैश्य और शूद्र निम्न स्तर पर रखे गए और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है उनको उच्च स्थान पर व्यवस्थित किया गया।
और घोषाल में अपनी किताब हिंदू पब्लिक लाइफ में घोषाल अपनी किताब हिंदू पब्लिक लाइफ में अनेक दृष्टांत देकर बताता है कि दो प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में ब्रह्म और क्षत्र यानी क्षत्रिय का समाज में कितना महत्व था। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णों के साथ, जिनमें शूद्र भी आते थे, विवाह कर सकते थे। यह उस समय ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता उत्तर वैदिक काल में, क्या कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णों के साथ, जिनमें शूद्र भी आते थे, विवाह कर सकते थे। शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों का विवाह बुरा नहीं माना जाता था। जैसा कि आपने ग्रंथों में भी देखा है दोस्तों, शादियां होती थीं, अंतरजातीय शादियां होती थीं। शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों का विवाह, शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों का विवाह बुरा नहीं माना जाता था, मगर इसके विपरीत विवाह की सामान्यतया अनुमति नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति के संबंध में जो उल्लेख हैं उनमें सुसंगतता का अभाव है। उनके अंतर विरोधों की व्याख्या अंशतः उन प्रसंगों के कालक्रम के आधार पर की जा सकती है। साधारणतया धार्मिक अनुष्ठान में जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त थे, धार्मिक अनुष्ठान शूद्रों के सहभाग या सहयोग का निषाद केवल प्रवर्ती ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। या कहीं कहीं शूद्रों का सहभागी होते थे और कहीं कहीं उनका सहयोग नहीं लिया जाता था। ऐसे कई जो है धार्मिक अनुष्ठानों में वर्णन मिलते हैं, किंतु इनमें अधिकारों और असमर्थताओं का वर्णन साथ ही साथ किया गया है। इसका कारण यह बताया जा सकता है कि ज्यों-ज्यों जनजातीय समाज का विधान हुआ और वर्ण विभेद बढ़ते गए, त्यों-त्यों शूद्रों की अपनी जनजातीय विशेषताएं विलीन होती गईं। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था बढ़ती गई, शूद्रों की ये जोर पकड़ती गई, त्यों-त्यों उनकी जो है अंतरजातीय जो जनजातीय विशेषताएं थी वो कमजोर होती गईं, विलीन होती गईं। इस अवधि में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ण के रथकार, शूद्र वर्ण के रथकार जो रथ बनाते थे और जो सूत जाति के होते थे, जो बढ़ई जाति के कहलाते थे, तक्षण, बढ़ई, रथकार ये और तक्षण जैसे शिल्पी वर्ग को खास ओहदा दिया गया था। उनको जो है खास माना जाता था। रथकार जो रथ का निर्माण करते थे या जो रथ चलाते थे, सारथी का काम भी करते थे, और जो सूत या फिर रथकार जाति के, अंबष्ट जाति के होते थे, तक्षण जाति के होते थे, जो बढ़ई की जाति होती थी वो होते थे, उनको जो है शूद्रों में उच्च दर्जा दिया गया था। प्रायः काष्ठ और धातु वर्ग के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से ही ऐसा किया गया होगा। धातु वर्ग का काम करने वाले और काष्ठ का काम करने वालों को ये विशेष महत्व जो है दिया गया था, क्योंकि उनके बिना वैदिक काल के लोगों का विकास और विस्तार नहीं हो सकता था। ये जरूरी चीज़ें थीं, लोहे के हथियार बनाना, ये रथ आदि बनाना, युद्धों के लिए उस समय की आवश्यकताएं थीं, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। विस्तार नहीं हो सकता, खेतीबाड़ी नहीं चल सकती थी इनके बगैर। आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जहाँ एक ओर वे मवेशी पालते थे, शूद्र लोग जहाँ एक ओर वे मवेशी पालते थे और प्राय स्वतंत्र किसान के रूप में अपना कार्य करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें घरेलू नौकर, खेतिहर मजदूर और कुछ मामलों में गुलाम भी समझा जाता था। कुछ मामलों में उनको गुलाम भी समझा जाता था। जो खेती करते थे, स्वतंत्र किसान के रूप में कार्य करते थे, उन्हें दूसरी ओर घरेलू नौकर, खेतिहर मजदूर और कुछ मामलों में गुलाम भी समझा जाता था शूद्रों को। कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि अंत्यज परिवार के, अछूत परिवार के, अस्पृश्य परिवार के, इन्हें अंत्यज भी कहा जाता, अंत्यज परिवार के एक सदस्य चंडाल के प्रति घृणा का भाव व्याप्त था और उनमें अनेक दुर्गुणों का आरोपण किया जाता था। ध्यान देने की बात है कि शूद्र वर्ण में जन्म लेना चंडाल की तरह अपवित्र नहीं माना जाता था। चंडाल को ज़्यादा अपवित्र माना जाता था, अंत्यज माना जाता था, जबकि शूद्र वर्ण में जन्म लेना इतना जो है अपवित्र नहीं माना जाता था, मगर यह बेहद अवांछनीय जरूर माना जाता था। आगे चलकर ब्राह्मण क्षत्रियों के आपसी संघर्ष में बहुत संघर्ष हुए, ब्राह्मण और क्षत्रियों के
आपसी संघर्ष में क्षत्रियों ने उपनिषदों का प्रणयन करते हुए शूद्रों के प्रति अधिबाधक दमनातर हो चले रवैये का विरोध किया। उपनिषदों में जो शूद्रों के प्रति बढ़ता जा रहा था दमनात्मक रवैया, उसका ब्राह्मण क्षत्रियों के आपसी संघर्षों के कारण तो उन्होंने क्या किया, उपनिषद लिखना शुरू किया। किन्होंने? क्षत्रियों ने। बृहदारण्यक और द्वांद्वोग्य यह विचारधारा उत्तर वैदिक कालीन सुधारवादी आंदोलनों से आगे बढ़ी, पर सूत्रों के संकलनकर्ताओं ने इनका विरोध भी जारी रखा। मौर्य काल में, मौर्य पूर्व काल में, मौर्य आए, मौर्यों से पहले, मौर्य शासन से पहले, मौर्य काल से पूर्व शूद्र की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुए और उसकी दशा और बिगड़ गई। मौर्य पूर्व काल में, यानी इसके बाद वैदिक काल के बाद वैदिक प्रवर्तकों ने उस पुरानी मान्यता पर जोर दिया कि शूद्र की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता के पांव से हुई है। ये जो कहानी चली वर्ण व्यवस्था में, ये मौर्य पूर्व काल में बनना प्रारंभ हो गई कि जो है चारों वर्ण ब्रह्मा के विभिन्न मुख और भुजा और जांग और पैरों से बताए गए। तो इसलिए शूद्रों को कहाँ से बताया गया? सृष्टिकर्ता के पांव से बताया गया। ये उसी से पैदा हुए हैं, सृष्टिकर्ता के पांव से, और उस आधार पर उन्होंने संगति, आहार, विवाह और शिक्षा की कृषि से उस पर अनेक प्रकार की सामाजिक अशक्तताएं आरोपित कर दी। तमाम अशक्तताएं यानी तमाम प्रतिबंध लगा दिए। इनके फलस्वरूप कई मामलों में तो उच्च वर्ण के लोगों ने आमतौर से और ब्राह्मणों ने खास तौर से शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उच्च वर्ण के लोगों ने आमतौर से और ब्राह्मणों ने खास तौर से शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। धर्म सूत्रों में ऐसी प्रवृत्ति साफ दिखाई पड़ती है, जबकि ये मूल निवासी थे, आदिवासी थे। आपने देखा जनजातीय आधार था रहने का, लेकिन जो है जब वर्ण व्यवस्था का उन्होंने किया, व्यवस्था बनाई, तो यही प्रचारित किया कि ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं, और आप देखते हैं उसके कारण जो इनको हीन और पतित घोषित कर दिया गया। तमाम इन पर प्रतिबंध लगाए और उच्च वर्ण के लोगों ने आमतौर से और ब्राह्मणों ने खास तौर से शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। धर्म सूत्रों में ऐसी प्रवृत्ति साफ दिखाई पड़ती है कि ब्राह्मण और शूद्र का सामाजिक विभेद बढ़े। आपास्तंभ, बौद्धायन और गौतम का विचार है। ये ऋषि थे और इन्होंने स्मृतियां लिखी, आपास्तंभ, बौद्धायन और गौतम, कि ब्राह्मण को किसी हालत में शूद्र का सत्कार नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये जो सनाम थी विकृत मानसिकता की, ये प्रारंभ हो गई मौर्य पूर्व काल से। वर्ण व्यवस्था बनी, ब्रह्मा के पैर से बता दिया गया शूद्रों को, और ये आपास्तंभ, बौधायन, गौतम, मनु आदि ने तमाम स्मृतियों में ऐसी बातें लिखी जिनसे कि इनका जो है बहुत पतित होना सिद्ध हो जाता है और इनका बड़ा निरादर हुआ। इनके साथ जो है असम्मान पैदा किया गया समाज में। और देखिए क्या क्या बनाया दिया गया कि ब्राह्मणों को किसी भी हालत में शूद्र का सत्कार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो और कितना ही पैसे वाला हो। वह पैसे वाला का तो कोई सवाल ही नहीं होता, पढ़ने लिखने का तो उस समय कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें आज भी चल रही हैं, आज भी इनका प्रभाव है समाज में, क्योंकि ये लिख दिया इन्होंने, पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना ही गुणी हो, कितना ही विद्वान हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहीं से नफरत के भाव पैदा कर दिए गए इन धर्म सूत्रों ने हमारे प्रति, शूद्रों के प्रति। और क्या हुआ, इस प्रकार वैदिक काल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया वर्ण पर आधारित, आज समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपको इतने स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगा कि कहानी आपकी समझ में पूरी आ जाएगी। कैसे ये वर्ण व्यवस्था चालू हुई आप देख रहे हैं, मैं सब बता रहा हूँ कि इसके जब जनजातीय स्वरूप था हमारा शूद्रों का, क्या समाज में जनजातीय समाज, आदिवासी समाज, पर्वतों, पहाड़ों, नदियों के किनारे रहने वाले लोग थे, वृक्षों के नीचे रहने वाले, आज भी वही हाल है। तो वृक्षों पर, खेती पर आज भी गुजर बसर करते हैं, जंगलों में, पहाड़ों पर रहते हैं आदिवासी लोग, और उनके साथ जो है आज भी वही अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनको वहाँ से भी भगाया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है ज़मीनों से। और यही झगड़ा है जो मणिपुर में चल रहा है 2.5-3 महीने से, और ये ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलते रहेंगे। और वहाँ धर्म परिवर्तन भी होते रहेंगे, हिंदू हिंदू चिल्लाते रहेंगे और हिंदू जो है मुसलमान और ईसाई होते रहेंगे। दोस्तों ये जो है विडम्बना है,
कि ये देखिए इन्होंने जो धर्म ग्रंथ लिखे, जिनको धर्म सूत्र कहा गया, धर्म नीति व्यवहार स्मृति संहिता आदि कहा गया, उनमें ऐसी चीज़ें लिख दी। आप समझते जाइए कि ब्राह्मण को किसी हालत में शूद्र का सत्कार। अब बताइए क्या है? ऐसा किसी देश में होता है कि अपना भाई जो बनता है, लेकिन भाई हो तब ना, वो बाहर से आए हुए लोग थे, आर्य लोग, और उन्होंने यहाँ के आदिवासी निवासियों को किस तरह से, जो सीधे सच्चे थे, खेती काम करने वाले थे, बगैर पढ़े लिखे थे, उस समय कहाँ पढ़ाई लिखाई थी, तो उनको जो है किस तरह से उन्होंने जो है गुलाम बनाया अपना। देखिए कि सत्कार नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। और तभी तो लिखा कि शूद्र भले ही 90 वर्ष का हो और ब्राह्मण का लड़का 5 वर्ष का हो, उसको फिर भी पालागी करेगा। क्षत्रिय का जो है कितना ही बड़ा हो, बड़ा बूढ़ा हो, ब्राह्मण उसको भी पालागी नहीं करेगा, ब्राह्मण नमस्कार नहीं करेगा। क्षत्रिय जो है 80 वर्ष का जो है उसके 10 साल के ब्राह्मण को पालागी करेगा। तो ये जो है लिखा हुआ है सब, आज भी समाज में चल रहा है, मैंने खुद देखा है दोस्तों। तो ये कहने की बातें नहीं है, इन ग्रंथों का इतना प्रभाव है हमारे समाज में आज भी, और इसी के आधार पर ये हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहा है कि ऐसी ही मौज आनी चाहिए। पहले इनको जो थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, ये सब खत्म हो, आरक्षण वारक्षण, और फिर से इनको वही गुलाम, वही अपनी टहल चाकरी करो और झूठा कूटा खाओ, फटे पुराने वस्त्र हमारे पहनो, ये वही लाना चाहते हैं, वही समय लाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये इनके इन प्रकार जो है शूद्र लोगों को उठते हुए और बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों, और ये सब समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी ये विशाल बहुसंख्यक शूद्र वर्ण जो है आज उनको हर तरह से, फिर भी उनके जो गुप्त एजेंडा हैं, हिडन एजेंडा हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो MP हों, चाहे MLA हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे शासन स्तर पर हों, चाहे प्रशासन स्तर पर हों। ये शूद्र लोग ही उस वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को सच करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। इनको अभी भी ज्ञान नहीं है, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ से भी जानकारी मिले आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए आज ये बातें कि हमारे साथ प्रारंभ से क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है और आज क्या हो रहा है, ये समझने की चीज़ें हैं दोस्तों। तो आगे क्या होता है कि कोई सत्कार नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को, किसी भी शूद्र का, किसी भी हालत में। इसी प्रकार वैदिक काल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया वर्ण पर आधारित समाज के आ जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का प्रशासन में कोई स्थान नहीं रह गया। पहले तो भी था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन मौर्य पूर्व काल में स्थिति खराब हो गई, वर्ण व्यवस्था जो है लागू हो गई, और वर्ण व्यवस्था लागू हो जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का शासन में, प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, कोई स्थान नहीं रहा। संभवतया उन्हें सभी तरह के प्रशासनिकीय पदों से वंचित कर दिया गया और छोटे मोटे अपराधों के लिए भी दंड दिया जाने लगा, उन्हें दंडित किया जाने लगा। पाली ग्रंथों में उल्लिखित कुछ हीन जातियों, पाली ग्रंथों में कुछ खासकर हीन जातियों जैसे निषादों और चंडालों को अछूत माना जाता था। निषादों को और चंडालों को अछूत माना जाता था। पाली ग्रंथों में ये उल्लिखित है। सामूहिक रूप से ये अछूत अंत्य या बाह्य कहे जाते थे। वाह्य, वर्ण बाह्य, ये वर्णों में भी नहीं थे, 4 वर्ण में भी नहीं माने जाते थे। इतने पतित थे कि ये ब्रह्मा के पैर से भी पैदा होने लायक नहीं थे। तो इनको जो, क्योंकि ये वर्ण संकर थे, जैसे ब्रह्मा, जैसे शूद्र ने ब्राह्मणी से किया समागम, शूद्र पिता ब्राह्मणी माता से चंडाल बना, तो वो इस तरह से वर्ण संकर जाति बता दी गई, चंडाल आदि। तो दोस्तों मैंने इसका वीडियो बनाया पहले। तो सामायिक रूप से अछूत, अंत्य या बाह्य कहे जाते थे, अर्थात वे लोग गांव और नगर के बाह्य, गांव के और नगर के बाहर रहते थे। उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी। दिन के समय आते भी थे तो एक छड़ी लेके आते थे, खटखट करते हुए आवाज़ देते हुए, घट जाओ चंडाल आ रहा है। उन्हीं से अंत्यज नाम की श्रेणी अस्तित्व में आई। अंत्यज, अंत रहो, बाहर रहो, बाह्य, तो ये इस तरह से अंत्यज कहलाए। ध्रुवे महोदय के अनुसार अस्पृश्यता की भावना का उद्भव कुछ व्यवसायों को अपवित्र मानने के सिद्धांत के आधार पर हुआ। अब ये वर्ण व्यवस्था इस तरह से लागू हुई, शूद्रों की आपने देखी। अब जो अछूतपन आया, जो अस्पृश्यता की जो भावना आई, वो कब आई? जब कुछ व्यवसायों को अपवित्र मान लिया गया।
कुछ व्यवसाय ऐसे थे जिनको अपवित्र और गंदे मान लिया गया, बताया गया, उनके आधार पर ये अस्पृश्यता आई। ऐसा प्रतीत होता है। इसका एक प्रमुख कारण आदिम जातियों का, आदिवासियों का संस्कारहीन जीवन था। उनके संस्कार तो होते ही नहीं थे, ब्राह्मणों ने मना कर दी थी, बंद कर दिए थे, क्योंकि वे मुख्यतः शिकारी और बहेलियों के रूप में जीवन बिताते थे। आदिवासी लोगों का तो ये काम ही था, कैसे जीवन बिताते थे, तो शिकारी और बहेलियों के रूप में जीवन बिताते थे। और उनकी तुलना में ब्राह्मण समाज के लोग धातु कर्म और कृषि का ज्ञान रखते थे तथा नगर जीवन का विकास कर रहे थे। यह खासकर चंडाल के कार्य के बारे में सत्य था, जो शवों को निपटाता था। यह अछूतपन का काम था, गंदा पवित्र माना जाता था शवों को निपटाना, इसीलिए चंडाल को अपवित्र माना गया, अंत्यज माना गया। और जिस कार्य को पुराने विचार के लोग अपवित्र और घृणित समझते थे, नतीजा यह हुआ कि लोग ऐसे व्यक्तियों का संग साथ छोड़ने लगे। बिल्कुल, जो काम घिनौने करेगा उसको ये जिम्मेदारी दे देगी कि भाई तुम जो है ना इन मुर्दों को ठिकाने लगाओ, मुर्दों को जलाओ, ले जाओ, उनके कफन पहनो। तो इस तरह से जो है जब उन्हें दे दिया गया पवित्र कार्य, तो निस्संदेह उनसे जो है लोगों को घृणा हुई और उनसे अलग अलग रहने लगे। आगे चलकर न केवल निषादों को ही बल्कि चमड़े के व्यवसायियों और बुनकर को भी अस्पृश्य माने जाने लगा। जो चमड़े का काम करते थे उनको भी चंडालों के और निषादों के साथ, और बुनकर जो जुलाई कहलाते थे, बुनकर सूत बुनने वाले, उनको भी क्या माने जाना लगा, अस्पृश्य माने जाना लगा। इस काल के धार्मिक सुधार आंदोलनों में प्रमुख बौद्ध धर्म ने, अब ये मौर्य पूर्व काल की बात चल रही है दोस्तों, इस काल के धार्मिक सुधार आंदोलनों में प्रमुख बौद्ध धर्म ने न केवल चारों वर्णों के लिए अपना दरवाजा खोलकर उन्हें संघ में प्रवेश करके भिक्षु बनने की अनुमति दी, बल्कि चांडालों को भी निर्वाण प्राप्त करने के योग्य बताया। बुद्ध धर्म ने समता के दरवाजे खोले और चंडालों को भी भिक्षु बनाने का और निर्वाण प्राप्त करने के योग्य बताया। बौद्धों ने अपने मठों में शूद्रों को प्रवेश देकर मानव उन्हें दीक्षा पाने का प्राचीन जनजातीय अधिकार वापस दिला दिया। जो जनजातीय अधिकार था वो वापस दिला दिया। किसका? शूद्रों को प्रवेश दे दीक्षा पाने का, जिनसे वे ब्राह्मण समाज द्वारा वंचित कर दिए गए थे। प्रारंभ में जैन धर्म ने सभी वर्णों के सदस्यों को मठ में प्रवेश की अनुमति दी और चंडालों के उत्थान का भी प्रयास किया, किंतु बौद्ध और जैन मठों के नियमानुसार यह इष्ट नहीं समझा जाता था कि बहुत बड़े श्रमिक वर्ग से संघ में लेकर सांसारिक कर्तव्यों से विरत कर दिया जाए। वो ये नहीं मानते थे, जैन और बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी लोग के ज़्यादातर जो है भगवान बुद्ध या ये महावीर स्वामी आदि ये नहीं मानते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भिक्षु बना दिया जाए, तो क्योंकि उससे फिर समाज के काम कैसे होंगे। कोई दास या बौद्ध मठ में तब तक प्रवेश नहीं पा सकता था जब तक कि दास का मालिक उसे दासत्व से मुक्ति न दे दें। जब दासत्व से मुक्ति दे दें कि हाँ आप जाइए, आप बन सकते हैं, जाइए बौद्ध भिक्षु, और अपना ऋण न चुकता कर दे, जो कर्ज है उसको बिल्कुल चुकता न कर दे, तब तक जो है बौद्ध विहारों में, बौद्ध मठों में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। अपने अनुयायियों के लिए मानव व्यापार को निषिद्ध करके कम से कम इन धर्मों ने दास प्रथा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाया था। बुद्ध ने यह बताने का प्रयास किया कि मुक्ति की खोज में वर्ण का कोई महत्व नहीं है। कोई भी वर्ण हो, मुक्ति की खोज में वर्ण का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट हिंदू धर्म में वर्ण का ही, और जो सर्वोच्च वर्ण है उसी को मुक्ति का अधिकार है और दूसरों को भी मुक्त कराने का अधिकार है। निश्चय ही उनके विचारों से वर्ण व्यवस्था का अंत नहीं हुआ था। बेशक अंत तो नहीं हुआ, बौद्ध जैन उनके मतों से और उनके प्रभाव से जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का अंत नहीं हुआ, किंतु उस युग में उनकी करुणा के संस्पर्श से शूद्रों के अंदर ज्ञान और मुक्ति की भूख जगा दी थी, जिसके बाद उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय स्थिति में रख पाना संभव नहीं था। हाँ, अब उनमें उन्होंने इतना कर दिया, जात वर्ण व्यवस्था तो नहीं मिटा सके, लेकिन उन लोगों के अंदर जो उपेक्षित थे, जो सब तरह से उत्पीड़ित थे, उन लोगों को भी समता का भाव सिखा दिया। उनके अंदर समता भाव जागृत कर दिया, समता का भाव कि सभी समान हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबको अधिकार है मोक्ष पाने का। तो पाणिनि से पर्याप्त पूर्व, पाणिनि से भी बहुत पहले बुद्ध के समय में वैष्णव संप्रदाय की बेलें
चलने लग गई थी। वैष्णव संप्रदाय यानी प्रारंभ हो चुका था, संस्थापना हो चुकी थी। कब? बुद्ध के समय में। और वासुदेवार्जुनयानी की संगतियों में एक नवीन जैन धर्म का पोषण हो चला था, जिसमें समानता का सैद्धांतिक निरूपण तो आगे चलकर हुआ, मगर सबके साथ हरि कीर्तन करने के अधिकार ने शूद्रों को आकर्षित किया। सबके साथ हरि कीर्तन करने के अधिकार ने शूद्रों को आकर्षित किया, जैन और बौद्धों ने, और उनमें एक नवीन आत्मविश्वास की सृष्टि की। यह काल उपनिषद कालीन ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का अगला चरण था। बौद्ध संघों और वैष्णव मठों में ब्राह्मण वर्ण धर्म को चुनौती दे मनुष्य ही समानता का उद्घोष किया था, मनुष्य की समानता का उद्घोष किया था। ब्राह्मण वर्चस्व को निर्णायक चुनौती दी गई थी और जिससे उनकी चूलें हिल गई थी बौद्ध और जैन धर्म के समय। अंततः मौका देखकर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के खिलाफ नव जागृत शूद्र शक्ति से गठजोड़ किया। क्षत्रियों के खिलाफ नव जागृत यानी जो शूद्र जग रहे थे बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से, उन नव जागृत शूद्र शक्ति से गठजोड़ किया। किसने? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण जो है बहुत कुटिल नीति से काम लेता रहा है शुरू से, और क्षत्रियों से जब संघर्ष हो रहा था खुद का उपनिषद काल में, तब जो है क्षत्रियों के खिलाफ इनसे नव जागृत शूद्रों से गठजोड़ कर लिया है, गठजोड़ किया, जिससे चूलें लगी। अंत मौका देखकर चूलें लग गई थी इनकी, ब्राह्मणों की, जब क्षत्रियों ने इनके विरुद्ध जो उपनिषद काल में संघर्ष किए थे और उपनिषदें लिखी थी। अंततः मौका देखकर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के खिलाफ नव जागृत शूद्र शक्ति से गठजोड़ किया और शूद्र वंशीय महापदम चंद के नेतृत्व में 4वीं सदी ईसा पूर्व में मगध में प्रथम राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्राह्मणों ने नवजात शूद्र के साथ गठजोड़ करके महापद्मनंद शूद्र वंश का था, महापद्मनंद वंश की स्थापना की। कहाँ? मगध में। कब? 4वीं ईसा पूर्व में स्थापना की। सर्व छत्रांतक विरुद्ध धारण करने वाले नंद ने क्षत्रिय राजकुलों को आर्यावर्त से उखाड़कर मगध का वह अपूर्व साम्राज्य स्थापित किया। ब्राह्मणों ने इस वजह से कि ये शूद्र जो है महापद्मनंद, ये इसको इतना शक्तिशाली मान करके स्थापना करा दी नंदवंश की कि यह जो है टक्कर लेगा क्षत्रियों से। और वही हुआ कि उसने जो है नंद ने क्षत्रिय राजकुलों को आर्यावर्त से उखाड़कर मगध का वह अपूर्व साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी सीमा बंगाल से सतलज तक और हिमालय से विंध्याचल तक जा पहुंची। देखें दोस्तों, इसी शूद्र राज्य की सेना से भयभीत होकर सिकंदर सतलज से वापस लौट गया था। महापद्मनंद की सेना से घबराकर सिकंदर जो है सतलज से वापस लौट गया था, क्योंकि वहाँ सतलज तक जो है बंगाल से सतलज तक शासन था और हिमाचल से विंध्याचल तक, हिमालय से विंध्याचल तक जो है शासन था। किसका? नंद वंश का। और ये शूद्र वंश था। ब्राह्मणों ने जो है क्षत्रियों का विनाश करने के लिए गठबंधन करके इस राज्य की स्थापना कराई थी। बहरहाल यह साम्राज्य ब्राह्मण शूद्र गठबंधन की तरह टिकाऊ साबित नहीं हुआ, लेकिन टिकाऊ नहीं हुआ, फिर ब्राह्मणों ने इस वंश का नाश करा दिया। मौर्य काल में, अब मौर्य काल आ जाता है। मौर्य काल में एक बार फिर शूद्र से, ये मौर्य काल है दोस्तों महापद्मनंद का, यहाँ से जो स्थापना हुई। मौर्य काल में एक बार फिर शूद्र समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए। मौर्य काल में एक बार शूद्र फिर समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए, यानी उनका ह्रास हुआ। पहले जो दंड शूद्रों का अपराध सिद्ध होने पर दिए जाते थे, चाणक्य ने उनकी व्यवस्था अपराध स्वीकार कराने के लिए अर्थशास्त्र में की। ये जो है चाणक्य को श्रेय दे दिया गया कि चाणक्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है स्थापित किया था, ऐसा बता दिया गया है। लेकिन जो है ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और ये साक्ष्य मिलते हैं कि चाणक्य को फर्जी ये ब्राह्मण बना दिया गया है श्रेय लेने के लिए, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापकों का, चंद्रगुप्त से लेकर और आदि तक। तो ये जो है चाणक्य नहीं था, लेकिन चाणक्य को बताया गया है। और जल्दी जल्दी में इन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखा। उस अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए बड़े कड़े दंड विधान किए गए। मौर्य काल से पहले उन पर जो राजनीतिक और कानूनी अशक्तताएं
अपवाद स्वरूप नंदवंश के राज्य को छोड़कर, नंदवंश के राज्य में नहीं थी, लेकिन उससे पूर्व जो अशक्तताएं ला दी गई थी वे मुख्यतः बनी रही। अब जो है मौर्य काल में भी बनी रही। अशोक ने अपने चतुर्थ स्तंभादेश में अपने बौद्ध आग्रहों के चलते राजक को बताया है कि अपने अधीन रखे गए जनपद में वह व्यवहार समता और दंड समता लागू करें। ये अशोक ने ध्यान दिया। फिर सम्राट अशोक ने फिर क्या कहा, बौद्धों ने आग्रह किया और उन्होंने कहा गया कि अपने अधीन रखे गए जनपदों में सबके साथ समता का व्यवहार हो और समान दंड संहिता लागू हो। इन दोनों शब्दों का निर्वचन न्याय संबंधी अर्थवादियों में निष्पक्षता और दंड में निष्पक्षता किया गया, किंतु संभवतः दीर्घकालीन सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण यह नीति कारगर नहीं हो सकी। पाणिनि ने चंडालों को शूद्रों में शामिल किया था। पाणिनि ने, जिन्होंने व्याकरण लिखा, पाणिनि ने चांडालों को शूद्रों में शामिल किया था, किंतु अर्थशास्त्र में चाणक्य ने इसका खंडन किया कि चांडाल शूद्र नहीं है। वे उन्हें चतुर्वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं देते। ये चतुर्वर्ण, ये वाह्य हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अंत्यव्यवसायियों की जाति का उल्लेख किया, जो संभवतः चंडालों के समान ही थे, अंत्यव्यवसायी, क्योंकि वे गांव के बाहर स्मशान के निकट रहते थे। चंडालों को निश्चित रूप से इस युग में अस्पृश्य माना जाता था, मगर अन्य संकर जातियों यथा पारसवों और निषादों के बारे में विश्वासपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। मौर्य काल में, अब मौर्य काल देख लीजिए कि मौर्य काल में राज्य, मौर्य काल ही चल रहा। मौर्य काल में राज्य की ओर से शूद्रों को बड़े पैमाने पर गुलाम, मजदूर और शिल्पी के रूप में नियोजित किया जाता था। मौर्य काल में यद्यपि इनकी मजदूरी निर्धारित थी, फिर भी इनकी आर्थिक दशा संकटपूर्ण थी। चूंकि राज्य की ओर से की जाने वाली खेती के लिए पर्याप्त दास और कर्मकार उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि राज्य के भूमि पट्टे पर दे दी जाए। बटाईदार प्राय निम्न वर्ग के होते थे। दूसरी बात यह मालूम होती है कि राज्य की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से शूद्रों को भगाकर उन्हें नई भूमि में कृषि कार्य में लगाया जाता था। नगरों से भगा दिया जाता, जाइए गांवों, और गांवों में खेती के कार्य में लगा दिया जाता था। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शूद्रों के प्रति पुराना भेदभाव बना रहा। राजनीति में और सामाजिक क्षेत्रों में शूद्रों के प्रति पुराना भेदभाव बना रहा। कब? मौर्य काल में। ये मौर्य काल चल रहा। अर्थशास्त्र से हमें निम्न वर्गों के सामान्य आचरण की झलक मिलती है। यह बताता है अर्थशास्त्र को उस वर्ग के लोग जिस स्थिति में रहते थे, इससे वे बिल्कुल खुश नहीं थे। कौटिल्य ने अपराधियों और संदिग्ध लोगों की जो सूची दी है, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जातियों और व्यवसायों को समाज में हीन माना जाता था। उन्हें हत्यारा, डकैत, कोषों और निक्षेपों के दुर्विनियोग का दोषी समझा जाता था। आज भी होता है। तमाम जराइम पेशियां जो है आदिवासियां, उनको आदिवासियों को ही बना दिया गया है। तमाम जो है जराइम पेशा जातियां आज भी होता है, जो घूमते हैं, घुमंतु जो जातियां। कौटिल्य का विचार है कि यदि मालिक की हत्या हुई तो उसके सेवकों की परीक्षा करके यह जानना चाहिए कि मालिक ने उनके प्रति कोई हिंसापूर्ण व्यवहार तो नहीं किया था। इससे प्रकट होता है कि कभी कभी घरेलू नौकर अपने मालिक की जान लेने का प्रयास करते थे। अनेक उदाहरणों से पता चलता है कि उस समय शूद्र वर्ण सदस्यों का झुकाव अपने मालिकों के प्रति अच्छा नहीं था, चूँकि उस समय उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई शांतपूर्ण तरीका नहीं था। इसलिए वे अपनी प्रतिक्रिया डकैती, सेंधमारी, हत्या और राज के प्रति विद्रोही गतिविधियों में भाग लेकर व्यक्त करते थे। उनके किसी संगठित विद्रोह की सूचना नहीं मिलती, जबकि दूसरी ओर शूद्रों का सेना में भर्ती करने के लिए कौटिल्य का तैयार होना उस विश्वास भावना का परिचायक है जो निष्ठुर नियंत्रण की उनकी नीति से उत्पन्न हुई थी। मौर्योत्तर काल में, मौर्यों से पूर्व काल में, शूद्रों के बाद के काल में, मौर्योत्तर काल में शूद्रों की स्थिति को अधिकांश सीधी जानकारी मनु के विधि ग्रंथ मनुस्मृति से प्राप्त हुई है। कब? मौर्यों के बाद। मौर्योत्तर काल में शूद्रों की स्थिति किससे मालूम होती है? मनुस्मृति से, जो सामान्यतः 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन तक की मानी जाती है मनुस्मृति। कब? ईसा से 200 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। मनु का शूद्र विरोध जग जाहिर है, सब जानते हैं। मनु का शूद्र विरोध जग जाहिर है, मगर इसके आधार पर यह कहना उचित न होगा कि मौर्योत्तर काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकतम अवनति हो चुकी थी। इस शूद्र विरोध को ऐसा अतिवादी उपाय मानना चाहिए
जो नई शक्तियों के उद्भव से समाज के पुराने ढांचे को टूटने से बचाने के लिए वांछनीय था। मनु के विधि ग्रंथ में भी शूद्रों की स्थिति में उन बहुतेरे परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है जो ब्राह्मणों के विरुद्ध उनके संघर्षों, नए नए लोगों के आगमन तथा कला एवं शिल्प के विकास के परिणाम थे। इस तथ्य के बावजूद कि मनु ने शूद्रों की दासता की बार बार चर्चा की है, वे अब उस पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वो मौर्य काल में थे। देखिए, कुछ उनका जो है दर्जा ऊंचा बढ़ा कब? मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद के काल में। वे उस पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मौर्य काल में थे। प्रायः मौर्यों के राजकीय फार्मों में काम करने वाले दास और भाड़े के मजदूर, कर चुकाने वाले कृषक बनते जा रहे थे। कौन? दास और भाड़े के मजदूर, कर चुकाने वाले कृषक बनते जा रहे थे। मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में शूद्रों को बटाईदार माना है। शूद्रों को बटाईदार, यानी ये शूद्र जो है जमीन का काम, खेती करने लगे थे बटाईदार की हैसियत से। कब? मनुस्मृति के काल में, ईसा से 200 वर्ष पूर्व। किंतु मनु ने उनके उत्पादन के आधे भाग की व्यवस्था की, अथवा उन्हें देनी पड़ेगी आधा भाग शासन को, आधा भाग खुद को लेना है। प्राय किसी दूसरे काल में शूद्रों की संख्या इतनी नहीं बढ़ी जितनी कि इस काल में। बहुतेरी आदिम जातियों और बाह्य जातियों को मिलाने के उद्देश्य से मन में अधिकांश संकर जातियों को शूद्र में मिला लिया। जो वर्ण संकर जातियां थीं उनको भी शूद्रों में मिला लिया, इसीलिए इतनी संख्या हुई। और वर्ण संकर तो आप जानते हैं दोस्तों, अंतरजातीय जो संगम समागम हो जाते थे उनसे जो जातियां पैदा होती थीं उन्हीं को विभिन्न नामों से वर्ण संकर कहा जाता था। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं मालूम होता कि जिस प्रकार पुराने शूद्रों, दासों और भाड़े के मजदूरों के रूप में बहाल किए जाते थे, इस प्रकार नए शूद्रों की बहाली होती थी। उन्होंने अपने पुराने व्यवसायों को अपनाया और संभवतः उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए, जिससे कि वे क्रमशः करदाता किसान बने। ये किसानी का काम जो है, देखिए ये मनु का जो स्मृति काल रहा है ईसा वर्ष पूर्व 200, वहाँ से ये किसानी का काम बटाईदार की हैसियत से शूद्रों को जो है बटाई पर खेती दी जाने लगी और उनसे आधा हिस्सा लिया जाने लगा। इस प्रकार एक और तो आदिम जातियाँ यही जनजातियाँ, आदिवासी जातियाँ ब्राह्मणकालीन समाज से सभ्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करके लाभान्वित हुई, और दूसरी ओर ब्राह्मणकालीन समाज को भी उत्पादनकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के कारण अपनी आंतरिक कमजोरियां दूर करने का अवसर मिला। शिल्पियों के नए संघ बनने और नए नए हस्तशिल्पों का उदय होने से उस काल के न केवल आर्थिक जीवन में बल्कि शूद्रों की स्थिति में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सर्वशक्ति संपन्न मौर्य समाज का पतन हो जाने पर इन संघों के जरिए शिल्पियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिली जब मौर्यों का पतन हुआ, जिससे उनकी हैसियत भी कुछ बढ़ी। यह बात इन शिल्पियों द्वारा बौद्धों को दिए गए अनेकानेक दान के पुरालेखों से प्रमाणित होती है। इस काल में विदेशियों के आगमन से वर्ण व्यवस्था का बंधन शिथिल पड़ा। विदेशी आने लगे तो जो वर्ण व्यवस्था का बंधन था कुछ ढीला पड़ा। ग्रीकों, शकों और पार्थियनों की संख्या भले ही बड़ी न रही हो, पर कुषाणों के समय की अनेक प्राप्त वस्तुएं यथा सिक्के और टेराकोटा की मूर्तियां जो संपूर्ण उत्तरी भारत में मिलती हैं, बताती हैं कि वे पर्याप्त संख्या में आए थे, विदेशी आने लगे। देखिए, जब मौर्य काल समाप्त होता है, मौर्य काल का पतन होता है, विदेशी आना शुरू हो जाते हैं। इधर पुष्यमित्र शुंग का शासन होता है। संभवतः इससे तत्कालीन आबादी बिखरी होगी और नई नई बस्तियां बसी होंगी, और इस तरह ईसवी सन की पहली शताब्दी में लोगों में गतिशीलता आई होगी। चूंकि जात प्रथा मुख्यतः स्थिर जीवन पर निर्भर होती है, इसलिए इन जातीय विप्लवों में उच्च वर्णों के विशेषाधिकार की बुनियाद कमजोर हुई होगी और शूद्रों की स्थिति पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। रोम तथा अन्य देशों के साथ व्यापारिक समुदायों के निकास के फलस्वरूप व्यापारिक बंदरगाह और देश के भीतर के भी कुछ अन्य नगरों में जातगत कटुता अवश्य घटी होगी, जिससे निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया होगा। इस प्रकार अंत में मनु ने वशिष्ठ को शूद्र का जनक बताया। मनु ने वशिष्ठ को क्या बताया? वशिष्ठ को शूद्रों का जनक बताया, जिससे उनकी शूद्रों की अच्छी सामाजिक और धार्मिक स्थिति का बोध होता है। शूद्रों की धार्मिक स्थिति सुधरी थी, जिसका आभास इस तथ्य से भी होता है कि विष्णु पुराण के अनुसार नामधेय संस्कार संपन्न करा सकते थे। यह सुधार कुषाण शासकों के उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण भी हुआ। कुषाणों का शासन आ गया और वहाँ जो है ये नामधेय संस्कार भी करने लगे थे शूद्र। कट्टर ब्राह्मणवाद का समर्थक होने के बजाय वे मुख्यतः शैव और बौद्ध थे।
हैं, ब्राह्मणवाद के समर्थक नहीं थे, लेकिन वो शैव थे और बौद्ध बने, शैव बने, बौद्ध बने। कौन? ये शूद्र लोग। तथा निम्न वर्ग के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। ये शुद्ध वो कुषाण भी शैव बने और बौद्ध बने, और उनका जो इसी कारण निम्न वर्ग के जो लोग थे, निम्न जातियों के लोग, उनके प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था कुषाणों का। सातवाहन के राज्यों में भी ऐसी ही बात हुई होगी, जहाँ ईसवी सन की पहली और दूसरी शताब्दियों में निस्संदेह बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था। पहली और दूसरी शताब्दी में शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पुराने समाज ने उन पर अनेक अशक्तताएं लाद कर उन्हें गुलाम बना रखा था, वह विलीन होने लगा था, और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप रहा था जिसने उन्हें बेहतर स्थान दिया था। आगे चलकर परिवर्तन की इस प्रतिक्रिया को गुप्त काल में और बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, गुप्त काल में हम फिर देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों, ये मैं समझता हूँ कि बहुत सम्यक जानकारी है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अन्यथा वो भी देखने लायक है और सारी स्थिति जो है शूद्रों की समझ में आ जाएगी। तो इसको जो है हम आगे के वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, गुप्त काल में क्या हुआ परिवर्तन और आजकल क्या चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करके बताएं। हम लोग सब लोग जो है जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ हैं और आगे भी कहाँ होना चाहिए हमें। तो दोस्तों, इसलिए अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन भारत से ये जानकारी मैंने आपको दी है दोस्तों, और अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। और आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे ही प्रसंग, ऐसी ही जागरूकता लाने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वो उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि उनको जो है नोटिफिकेशंस जो है था समय मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।